आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दान की स्थितियां। देखिए, दान पे पिछले 3-4 महीने में हमने देखिए 2 बार वीडियो बनाई थी। पहली वीडियो पे भी कुछ लोगों के प्रश्न आए थे, फिर हमने कुछ दूसरी वीडियो बनाई। हालांकि दूसरी बनी हुई वीडियो में हमने देखिए उस दान की स्थितियों पर कुछ अलग दृष्टिकोण से उस पर कुछ 10 गुना के आधार पर कुछ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाया था। उन पर मैं अपना एक शोध करते हुए अपने कुछ निष्कर्षों पर पहुंचता हूं। तो उसमें मैंने देखी एक दान की स्थितियों को अपने खाने से जोड़ा था कि हम अपने मिले हुए जीवन में जितने भी पदार्थों का सेवन करते हैं आहार के रूप में, देखिए हम अपने मोबाइल पे खर्च करते हैं या अपने घरों में अन्य साधनों पे जो भी खर्च करते हैं उसको नहीं, जो हमने पदार्थों के रूप में हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो यदि हम 5,000 का अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें देखिए उससे 10 गुना अधिक यानी कि 50,000 का। अब देखिए यदि किसी का वेतन ही 50,000 है तो अब वो खाएगा क्या और बचाएगा क्या और दान क्या करेगा। देखिए ये सभी स्थितियां सबके अपने व्यक्तिगत स्थितियां होती हैं। शास्त्रों में तो ये तो बार बार पढ़ने को आता है कि अपने आय का 10% हमें धर्म के कार्यों में लगाना चाहिए। दान की स्थितियों में हमें एक कुछ प्रवृत्त होना चाहिए। लेकिन आज मैंने देखिए उन सभी स्थितियों से कुछ और निष्कर्ष निकालते हुए आज की वीडियो का नाम ही देखिए दान की स्थितियों के साथ साथ मैंने नीचे एक तालिका सी बनाई है। देखिए ऐसी तालिकाएं अक्सर मैं अपने वीडियो के चित्रों पर दिखाने का एक प्रयास करता हूँ ताकि एक बात मनुष्य के समझ में आ जाए। उन तालिकाओं का देखिए कोई प्रत्यक्ष अर्थ नहीं है, लेकिन उस तालिका को समझने पर उस पर विचार करने से फिर आपको मैं कुछ सैद्धांतिक बातों की एक संगति लगाते हुए बात समझ में आती। अक्सर एक साधारण मनुष्य को देखिए आध्यात्मिक बातों में जब अधिक रुचि नहीं होती तो ऊपरी ऊपरी स्तर पर जब वो बातों को मान लेता है, उस पर तर्क पूर्वक कोई विचार नहीं करता, चिंतन नहीं करता, तब ऐसी स्थितियों विशेष में वो अक्सर अपने मन के भीतर कई प्रकार के देखिए कोई भ्रम की स्थितियां बना लेता है, अंधविश्वासों में भी जकड़ लेता है। ऐसी सभी स्थितियों में फिर मनुष्य का देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं होता। श्रद्धापूर्वक सत्संग की गैर मौजूदगी में फिर परमात्मा में आपके बारे एक प्रीति के भाव नहीं उमड़ते। जब तक परमात्मा से प्रीति नहीं होती तब तक देखिए संसार में यूं ही आपका हमारा आना जाना अन्य लोगों के समान, देखिए एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन में रजोगुण को अधिक महत्व देता है। रजोगुण को अधिक महत्व देने का अभिप्राय 5 विषय भोगों से है। वो 5 विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। अधिक से अधिक धन कमाते हुए कब मनुष्य देखिए पाप कर्मों में लिप्त होने लगता है। ज्ञान के अभाव में, सत्संग की न्यूनता होने पर फिर मनुष्य को इन सभी स्थितियों का देखिए कोई बोध नहीं होता। मैं तो अक्सर देखिए बार-बार आप सभी भाई बहनों से विनती करता हूँ कि मिले हुए जीवन में देखिए हमें निष्काम भाव से कर्म करने की, क्योंकि निष्काम भाव से किए गए कर्म आपको में ये जो माया के बंधन में फांसते नहीं है, फंसाते नहीं है। यानी कि ये जो कर्म फल सिद्धांत है ये तो सभी मनुष्यों पे ही लागू होता है। अब मनुष्य से ऊपर की जोनियां हैं या नीचे की जोनियां, उनको तो देखिए भोग जोनी कहा जाता है। ऊपर की जोनियों में विशेष प्रकार के सुखों का एक प्रावधान है। विशेष प्रकार के सुख भोगने से आपका हमारा पुण्य कर्मों का क्रमशः घटता है। और नीचे की योनियों में देखिए पाप कर्मों का एक बंधन होता है। पाप कर्मों को भोगने के लिए ही नीचे की जोनियां ये दंड रूपी जोनियां है। कहीं कहीं देखिए इनको नरकों की जोनियां कह दिया जाता है। ऊपर की जोनियों को स्वर्गों से जोड़ दिया जाता है। स्वर्गों का अभिप्राय विशेष प्रकार के बड़े बड़े सुखों से होता है। संसार में भी देखिए हम कई मनुष्यों की ऐसी ऐसी स्थितियां देखते हैं। अब कोई फुटपाथ पे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आजकल देखिए सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम पर आपको भी अपने कमरों में ही कितनी अधिक सर्दी लगती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में जो देखिए फुटपाथ पर सड़क के किनारे अपनी रात गुजार रहे हैं, तो ये सभी स्थितियां देखिए नरक की स्थितियां होती हैं। जब आपको सुबह भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है,
क्योंकि हम सभी स्थूल शरीर की देखिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं। हमें सुबह भूख लगती है, दोपहर को भी लगती है, रात को, शाम को लगती है। तो इसके लिए उनकी कोई देखिए भोजन की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए उनको प्रयास करना होता है, दूसरे मनुष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये विभिन्न स्थितियाँ का अभिप्राय देखिए नरकों से ही है। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में जब सुखों के अंबार देखते हैं, तो वो स्वर्गों की स्थिति आप जोड़ सकती हो। जब आवश्यक चीज़ों का भी अभाव होने लगता है, तो उसको आप नरकों से जोड़ सकती हो। हालाँकि ये सभी स्थितियाँ देखिए आपके मेरे किए गए कर्मों का ही परिणाम होता है। कर्मफल सिद्धांत का अभिप्राय ही क्या है कि कर्म करने वाले को फल भुगतना पड़ता है। हम देखिए अनुकूल परिस्थितियों का, सुखों का त्याग कर सकते हैं, लेकिन दुखों को तो हमें ही भोगना होता है। हम अपनी पत्नी को, बच्चों को, मित्रों को, रिश्तेदारों में किसी को भी देखिए हस्तांतरित नहीं कर सकते। ये सभी स्थितियाँ देखिए आपको में जैसे-जैसे हमारी ज्ञान की स्थिति मजबूत होती है, ये सभी कड़ियाँ आपको में समझ में आने लगती है। अब जैसे-जैसे देखिए ये जो दान की स्थिति है, अक्सर देखिए मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जब वो रजोगुण की स्थितियों में होता है, यानी कि हम धर्मानुसार जब शास्त्रों के अनुसार विहित कर्म करते हैं, तो हम अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, लेकिन हम अन्य मनुष्यों को या अन्य प्रकृति के जीवों को पीड़ा नहीं देते। और जब-जब हम देखिए सात्विक कर्म करते हैं, अब सात्विक कर्म का अभिप्राय परोपकार के कार्यों से होता है। लेकिन उस परोपकार के कार्यों में जब आपके हमारे मन में एक लोभ कहो या लाभ की इच्छा होती है, सकामता बनी होती है, किसी भी स्थितियों में यानी कि पहले हम दूसरों के लिए सकाम भाव से परोपकार के कार्य करते हैं, चाहे हम पेड़-पौधों को जल देते हैं, इसी तरह हम देखिए चाहे चींटियों को भी अन्न के दाने देते हैं। हम पक्षियों को दाना देते हैं, कबूतरों को, कौओं को, चिड़ियों को। यानी इसी प्रकार हम पशुओं को, कुत्तों को दूध पिलाते हैं, उनको रोटी देते हैं, गाय को चारा देते हैं। यानी इन सभी स्थितियों में हम अन्य प्रकृति के जीवों के सुख की इच्छा रखते हैं। उसके बदले में हम परमात्मा से या माया से या प्रकृति से सुख चाहते हैं। तो ये सकाम भाव से एक दान की स्थितियाँ होती हैं, परोपकार के कार्य माने जाते हैं। और भारत जैसे देश में तो देखिए भंडारा लगाने की स्थितियाँ आपको देखने को मिलती हैं। हम गरीब मनुष्यों के लिए अन्न की व्यवस्था करते हैं, वस्त्र की, स्वास्थ्य की सुविधाएँ देते हैं। इसी तरह मनुष्य जब देखिए धर्म के प्रचार के लिए धन लगाता है, अपना परिश्रम देता है, समय लगाता है, ये सभी स्थितियाँ जब हम सकाम भाव से करते हैं, तो इससे आपका हमारा देखिए एक दान की स्थिति कहो, एक निवेश की स्थिति कहो, ऐसे किए गए सकाम भाव से कर्मों का फिर एक भविष्य में कहो, चाहे इसी जन्म में, चाहे अगले जन्म में, या उससे अगले जन्म। देखिए ये कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, जैसे बीजों के ऊपर निर्भर करता है ना कि उसकी फसल देखिए हफ्ते में तैयार होती है, महीने में, 3 महीने में, साल में, 5 साल में। मेरा तो ऐसा जानने में आया कि ये इमली का जो एक पौधा होता है, ये 30-35 वर्ष बाद अपना फल देता है। तो ये सभी स्थितियों से हमें एक संगति लगानी होती है, यानी कि आपके हमारे किए गए दान की यदि सकामता है, तो उनका देखिए फल आएगा। और फल को हम या तो देखिए फिर भोग सकते हैं, या उसको फिर अन्य परोपकार के कार्यों में लगा सकते हैं। तो उसी से संबंधित ही मैंने देखिए एक नीचे तालिका सी बनाई है। अब इस तालिका का बोध आपको तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो भी सुनते जाओ और तालिका पर भी अपनी नजर बनाए रखो। अब देखिए प्रथम हम शुरू करते हैं 100/10 के। अब इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें प्रारब्ध रूप में या वर्तमान समय में हमने जो क्रियामान कर्मों द्वारा जो धन कमाया, उदाहरण के लिए आपने देखिए 100 रुपए का धन कमाया, 10 रुपए आपने खा लिए, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपने देखिए 90 रुपए का जो एक दान दिया। दान का अभिप्राय सकामता से है, क्योंकि जब जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, उसका कर्माशय बनता है, उसके संस्कार भी बनते हैं। देखिए कारण शरीर में आपका हमारा कर्माशय बनता है, और कर्माशय से संबंधित ही उसके संस्कार बनते हैं। उन्हीं संस्कार से फिर आपके हमारे मन बुद्धि में बार बार स्मृतियाँ आती हैं, फुरने आते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियाँ होती हैं। वो वृत्तियाँ, विचार, फुरने ही पुनः आपके स्थूल शरीर के स्तर पर फिर नए नए कर्म करवाते हैं। तो ये जो कर्म, वृत्ति और संस्कार का, जिसको अभी हमने थोड़े दिन पहले देखिए एक पत्तों के साथ जोड़ा था, टहनी के साथ जोड़ा था, जड़ के साथ जोड़कर उस स्थितियों का हमने कुछ अवलोकन किया था।
लेकिन आज हमारा देखिए दान की स्थिति का अभिप्राय, जैसे हमने 90 रुपए का हमने परोपकार के कार्यों में लगाया सकाम भाव से, फल पाने की इच्छा से। अब ये अगले जन्म में देखिए, ये एक समझने के लिए स्थिति है, इसको किसी भी अर्थों में कोई आपने कोई निष्कर्ष नहीं निकालना, एक भावार्थ समझना। अब ये जो हमने 90 रुपए का परोपकार के कार्य सकाम भाव से किया, देखिए जैसे हम शेयर में पैसा लगाते हैं, कोई बैंक में एफडी लगाता है तो उसका ब्याज मिलता है। अब मैंने देखिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की स्थितियां, विशेष रूप से देखिए ये जो गुणों का स्थितियां हैं, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इस 10 गुना के आधार पे ही मैंने देखी ये दान की स्थितियों को जोड़ते हुए आज की वीडियो को अपनी एक दिशा दी है, यानी कि इनके भावार्थ को समझने के लिए। अब 100 रुपए में से आपने हमें 10 रुपए खा लिया, तो 90 रुपए हमने देखिए दान का सकाम भाव से किया। अब दान की स्थिति में देखिए ये 90 रुपए ही ये 10 गुना से रूप में ये फिर 900 रुपए का आपको हमें मिलता है। अब 900 रुपए का जब आपको अगले जन्म में जब एक भविष्य में जब मिलता है, तो उस 900 रुपए में से अब मनुष्य देखिए 100 रुपए खाता है, यानी कि अपने जीवन में भोग इच्छाएं बढ़ा भी लेता है, क्योंकि उसको देखिए प्रारब्ध वश एक अच्छे सुख सुविधा के साधन उपलब्ध हुए हैं। जैसे कहते हैं ना, धनी लोगों के घर पे उसका जन्म हुआ है, या उसके वर्तमान जीवन में उसने अच्छा पुरुषार्थ करके धन कमाया। किसी भी स्थितियों से देखिए, क्योंकि हम प्रारब्ध में उन कर्मों को लेते हैं जिन कर्मों को हम भूतकाल के मनुष्य योनि में कर चुके होते हैं। जैसे ही उनके फल पक जाते हैं, फिर वो हमें प्रारब्ध रूप में, भाग्य के रूप में, जिसके लिए हमें नया कर्म नहीं करना होता है। अक्सर मैं देखिए प्रारब्ध को समझाता हूँ ना, जब हम देखिए नया कर्म 50 रुपए का करते हैं, आपको हमें फल 300 रुपए का आया, तो जो 250 रुपए का अतिरिक्त फल है वो पहले के दान की हुए का कहो, प्रारब्ध का कहो, किसी भी रूप में देखिए आप समझ सकते हो, यानी कि उसका हम वर्तमान जीवन से पहले की स्थितियों में हम दान कर चुके थे या कर्म कर चुके थे, चाहे वर्तमान जीवन के। तो इसका अभिप्राय क्या है कि जो पिछले जन्म का, जब भूतकाल में उसने जो 90 रुपए का जो एक दान के रूप में निवेश किया था, अब वो उसका फल रूप में देखिए 900 रुपए आया। अब 900 रुपए में से उसने 100 रुपए खा लिया, यानी कि अब उसने अधिक विषय भोगों को भोगा। ये देखिए फल भी प्रकृति के 5 विषय भोगों के ही मिलते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए कोई ज्ञान की स्थितियां नहीं बनती। देखिए चर्चा को विशेष रूप से आप ध्यान से समझिए। अब 900 में से 100 रुपए उसने खा लिए, अब उसने पुनः देखिए 800 रुपए दान की। अब पिछले जीवन में जब भूतकाल में उसने 90 रुपए दान दिए, अब उसने दान की संख्या भी बढ़ा दी, अपने भोगों की संख्या भी बढ़ा दी। अब उसने दान देखिए 800 रुपया किया। अब 800 रुपए का भविष्य में उसको देखिए 8000, यानी कि 10 गुना की स्थिति के रूप में परिस्थितियां मिलती हैं, साधन मिलते हैं, धन मिलता है, या विभिन्न अनुकूल स्थितियां मिलती हैं। अब उसने अपने देखिए भोगों को और अधिक बढ़ाया। अब देखिए भोग पहले 100 के कर रहा था, अब उसने 1000 के किए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी उसने देखिए वो 7000 रुपए पुनः निवेश कर दिए परोपकार के कार्यों में। देखिए ये सभी स्थितियां मैं दान की स्थितियां समझा रहा हूँ, कोई अन्य शब्दों के साथ इसको जोड़ना नहीं है। जहाँ जहाँ आपको बात समझ नहीं आ रही हो, उस पर बार बार वही वीडियो रोककर आप उसको बार बार पिछले शब्दों को आप सुनो, ताकि हम कहीं भी देखिए भ्रम की स्थिति में नहीं पहुंचे। अब 8000 में से उसने 1000 खा लिए, अब 7000 जो उसके बचे, उसने पुनः देखिए वो 7000 का फिर वो परोपकार के कार्यों में लगाए। अब ऐसी स्थिति विशेष में, अब देखिए मेरी तालिका का भी एक अंतिम क्षण का मतलब देखिए मैंने एक सूत्र रूप में आपको समझाना था। तो अब मैंने देखिए वो 7000 की जो 10 गुना के रूप में प्रकृति के उसको फल मिले या उसको सुविधाएं मिली, वो मैंने अब 7000 का 10 गुना देखिए 70,000 पे जोड़कर नीचे मैंने अपने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। प्रश्न चिन्ह इसलिए लगाया, देखिए मैं तालिका को कितना भी बढ़ाता जाऊं, अब सूत्र हमें देखिए हमें तालिका वहीं तक समझनी है कि आपको हमें परमात्मा का या प्रकृति का या कर्मफल सिद्धांत या सिद्धांतिक बातों की जानकारी बढ़ती जाए, आपके हमारे जीवन में सुधार आए। हमारा देखिए जैसे जैसे ये दान की स्थितियां भी बढ़ती है, तो ये आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। पुण्य कर्मों का कर्माशय बढ़ते रहने से भी आपकी हमारी मनुष्य योनि की एक
सुनिश्चितता बढ़ती है, ताकि हमारी अधोगति की स्थितियां नहीं बढ़ती। इसलिए देखिए दान को बहुत ही सात्विक कर्म माना जाता है, मनुष्य को दान करना चाहिए। और दूसरा देखिए दान की स्थिति का हमें एक और अर्थ समझना होगा। कभी कभी देखिए हम जिन पदार्थों को घर पर देखिए एक व्यर्थ रूप में एक अलग रख देते हैं, उनको हम देखिए एक कूड़े में फेंकने की बजाय हम अन्य स्थितियों में उसका उपयोग करते हैं, तो वो भी देखिए एक दान की स्थिति तो नहीं है, लेकिन कुछ अंश तक आपके हमारे भीतर में उस दिशा की ओर, दान की दिशा की ओर जाने की एक नींव तैयार होती है। तो इन सभी स्थितियों में देखिए यदि हम पदार्थों को खाते हैं और बचे हुए को व्यर्थ कर देते हैं, देखिए सभी पदार्थ किसी ना किसी प्रकृति के जीव के खाने योग्य बन जाते हैं। अक्सर देखिए हम घरों पे देखिए फल सब्जियों के जो छिलके भी उतारते हैं, या कुछ ऐसी स्थितियों में हम उनके कुछ अंश अलग करते हैं, तो वो भी पदार्थ देखिए किसी न किसी जीव का एक भोजन का एक अंश बन सकते हैं। इन सभी स्थितियों के देखिए हमें भावार्थ समझने होंगे। इसलिए मैंने देखिए 70,000 की स्थिति के बाद 3 प्रश्न चिन्ह लगा दिए कि हम इस पर चिंतन करें, क्योंकि मेरा तो बार बार अपना जो एक व्यक्तिगत विचार है, वो तो देखिए हमें निष्काम भाव से कर्म करने से है। दान की स्थितियों में भी हमें निष्कामता लानी होगी। जब तक हम निष्कामता नहीं लाते, तो फिर हमें जो अगली स्थिति है, देखिए कर्म योग प्रथम स्थिति है, जब हम योग से जुड़ेंगे फिर हम अगली स्थिति में जुड़ेंगे। जब तक आपकी हमारी देखिए सकामता बनी रहती है, तो हम देखिए तमोगुण से तो रजोगुण में आ गए, अब रजोगुण से सतोगुण में तो आ गए, लेकिन सतोगुण से जो विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा की जो एक आध्यात्मिक यात्रा के लिए हमने एक अपनी उन्नति करनी है, उस पर उन्नति देखिए उसी दिन उसी क्षण आरंभ होती है, जब हम अपने कर्मों में निष्कामता ले आते हैं। यानी कि 100 से 1000 की जो एक आध्यात्मिक यात्रा अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में समझाता हूँ। जब तक मनुष्य देखिए कर्म योग में स्थित नहीं होता, अब योग लगते ही वो जो आपका मेरा कर्म है, चाहे वो दान की स्थिति में, उसमें निष्कामता आ जाती है। निष्कामता आते ही फिर हम कर्मफल सिद्धांत की परिधि से बाहर हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में हम जितना भी देखिए परोपकार के कार्य अपने कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से करते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए फिर वो योग की स्थितियां बनती हैं। योग की स्थितियां बनने से आपके हमारी अज्ञानता समाप्त होती है। अज्ञानता समाप्त होते ही आपके हमारे जो कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार बनने का मतलब क्या है कि वो जो आत्मा के ऊपर जो एक मल रूपी या तमोगुण का या रजोगुण का जो एक आवरण है, देखिए तमोगुण का आवरण को मल कहा जाता है। मल एक निष्क्रिय स्थिति होती है, और रजोगुण का आवरण को एक विक्षेप कहा जाता है, चंचलता से कहा जाता है। अब जब जब हमारा आपका मन चंचल होता है, तो फिर हमारी ज्ञान की स्थिति न्यून होती है, सत्वगुण न्यून स्थिति में होता है। अब जैसे हम बाजार में देखिए भाग रहे हैं, अब जब हम गति में हैं तो हम चलते फिरते दाएं बाएं जो बोर्ड लगे होते हैं उनको नहीं हम पढ़ सकते। यदि हम पैदल जा रहे हैं तो दाएं हाथ के बाएं हाथ के हम बाजार के बोर्ड पढ़ पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब जब आपके हमारे एक चंचलता एक रुकती है, हम स्थिर होते हैं, अपने आप को एकाग्र करते हैं, तभी हम ज्ञान की स्थिति में पहुंचते हैं, तभी हम सतोगुण में अपने आप को स्थित करते हैं। तो ये रजोगुण से फिर सतोगुण की एक और अच्छी स्थिति मानी जाती है। इन सभी स्थितियों को देखिए हमें भावार्थ रूप में समझना होता है। यानी कि हम जब जब निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो वो आपके मरे एक ज्ञानमय स्थिति बनने लगती है। जैसे जैसे वो आपके कारण शरीर में अज्ञानता के संस्कार समाप्त होते हैं, तो आत्मा के ऊपर से वो जो तमोगुण और रजोगुण का मल हटता है, तो फिर वो ज्ञान अपनी मूल स्थिति में आता है। हम ज्ञानमय स्थिति में आने लगते हैं। ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा, देखिए आत्मा के ऊपर जब 50% से अधिक ये तमोगुण रजोगुण का मल समाप्त हो जाता है, तो फिर आपकी हमारी सहज ही परमात्मा की ओर झुकाव होने लगता है। क्योंकि आत्मा का जो एक पलड़ा है, वो अब माया के ऊपर ना झुककर अब वो संसार से विमुख होते हुए, वैराग्य लेते हुए परमात्मा की ओर झुकने लगते हैं, वहां समुखता बनने लगती है। फिर मनुष्य आरंभिक स्थितियों में देखिए कर्म योग में स्थित होता है। यानी कि निष्काम भाव से कर्म करना, कर्म योग में स्थित होना एक ही बात है। फिर जैसे जैसे कर्म योग में वो परिपक्व होता जाता है, मजबूती आती है, फिर उसका ज्ञान योग आरंभ होता है। ज्ञान योग के बाद चलते चलते उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, प्रकृति के 3 गुणों का, या परमात्मा की संपूर्ण एक
व्यवस्था का उसको बोध होने लगता है, अपने मनुष्य जीवन के महत्व की एक समझ आ जाती है। तब उसमें देखिए ज्ञान युग से फिर भक्ति भाव उत्पन्न होती है। परमात्मा में एक सहज ही एक प्रीति सहज ही बनी रहती है, स्मृति बनी रहती है। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे कारण शरीर से जो पहले के जो बुरे संस्कार है, विषय भोगों के कहो कहीं भी देखिए कामता जहाँ-जहाँ बनी होती है वो अपने आप ही समाप्त होने लगती है। हम जैसे-जैसे उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को जब पूर्ण रूप से पा लेते हैं, यानी कि अपने कारण शरीर में अज्ञानता के संस्कार को, भोग विषयों के सभी स्थितियाँ जो प्रकृति की हैं, वो हम समाप्त कर देते हैं, तो फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। आत्मा अपनी मूल स्थिति में आ जाती है और आत्मा एक चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है। वो सहज ही परमात्मा की ओर एक मायातीत की स्थिति में, एक आनंद स्वरूप की स्थिति में पहुंच जाती है। ये सभी स्थितियों को हमें देखिए क्रमबद्ध तरीके से समझना होगा। हालांकि आज हमारी देखिए दान की स्थितियों का जो एक वीडियो का जो वर्णन था, वो केवल सकामता तक ही सीमित था। वो तो मैंने क्योंकि अंत में 70,000 के नीचे मैंने जो 3 प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, उसमें देखिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के ही एक संदेश छिपे हुए हैं। तो इन सभी स्थितियों पे हमें अपने आप को ढालना होगा। हमें इस दान की जो स्थितियों में बढ़ते-बढ़ते अंत में हमें देखिए परमात्मा से जुड़ना होगा। अपने कर्मों में निष्कामता लानी होगी, यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होते हुए परमात्मा को पाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी जल्द से जल्द बढ़ने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सर्वप्रथम दान की स्थितियां मजबूत हों, भले ही उसमें से कामता बनी रहे। और फिर भी आज की तालिका संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न लिख सकते हो। देखिए ये आज की तालिका का कोई शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से कहीं संबंध नहीं, लेकिन शास्त्रों में जो जो सैद्धांतिक बातें मेरे समझ में आती उनको मैं वर्तमान स्थितियों से जोड़कर अपनी वीडियो को एक दिशा देने का एक प्रयास करता हूँ। इन सभी स्थितियों पर आप भी तर्कपूर्वक चिंतन करें और अपने दान की स्थितियों में सुधार लाएं। और सुधार लाते लाते यानी कि हम निष्काम भाव से कर्म करें, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में स्थित होते हुए परमात्मा को पालें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।